दोस्तों आज बात होगी यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश एंडोरा के बारे में, जो यूरोप के सबसे छोटे देशों में माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो बस देखने लायक होती है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा ये छोटा सा देश यूरोप का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल माना जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस देश की जितनी भी आबादी है उससे ज्यादा तो लोग यहाँ घूमने आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती, यानी यहाँ पर एक लैंड लॉक कंट्री है और इस देश की जमीनी सीमा मात्र 2 देश स्पेन और फ्रांस से मिलती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का आधिकारिक नाम द प्रिंसिपलिटी ऑफ एंडोरा है। लगभग 468 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एंडोरा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 195वां और यूरोप का 44वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ की पूरी जनसंख्या 78,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 198वां और यूरोप का 42वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों एंडोरा की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी, इस छोटे से देश में आपको 164 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ का कॉलिंग कोड +376 है और लोग यहाँ यूरोप के अन्य देशों की तरह दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस देश की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है जहां आपको एक भी अनपढ़ या बेकार लोग नहीं मिलेंगे। साथ ही शिक्षा स्तर के मामले में यह देश बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की लिटरेसी रेट पूरी 100% है। आपको बता दें कि इस देश में चलने वाली मुद्रा को यूरो कहा जाता है, जो 1 यूरो भारत के 81 रुपए के आसपास होता है। एंडोरा लव-वेला इस देश की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो यहाँ की पूरी आबादी का लगभग 78% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और बाकी बचे 12% लोग अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इस देश में आपको ढूंढने से भी एक भी एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट है ही नहीं, लेकिन इनके पास 3 प्राइवेट हेलीपैड जरूर हैं। अगर भाषा की बात की जाए तो इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलन है। इसके अलावा यहाँ स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की पूरी आबादी का केवल 32% लोग ही वोट देने का अधिकार रखते हैं, जबकि यहाँ की बाकी आबादी को वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बाहर से आकर बसे हैं। दोस्तों ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रहने के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जाता है। जी हाँ, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस देश में साल 2003 में केवल 61 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया था। वह इस देश में जेब काटने जैसे छोटे अपराध भी लगभग 0 के बराबर है, जबकि पिछले कई सालों में यहाँ कोई भी चोरी चकारी जैसी घटना हुई ही नहीं है। साथ ही आपको बताता चलूं कि इस देश के पास केवल 240 ही पुलिसकर्मी हैं, जबकि इस देश के पास अपनी कोई फौज भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस देश ने पिछले 700 सालों में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन फिर भी इस देश पर कोई अगर समस्या आती है तो फ्रांस और स्पेन इसकी दोनों तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।